आपके साथ अर्पिता आर्य। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं बेटियों के संघर्ष की एक हैरत अंगेज कहानी। ऐसी कहानी जिसमें गांव की कुछ बेटियों की जिद ने सूबे की सरकार को झुका दिया। इन बेटियों ने ना तो तोड़फोड़ की, ना कानून अपने हाथ में लिया, लेकिन बदलाव की उनकी जिद एक ऐसी मिसाल बन गई जिसके आने वाले वक्त में पूरे देश के लिए एक मिसाल होगी। ये तस्वीर है एक जिद की। ऐसे लोग हैं जो छेड़छाड़ करते हैं और हम बहुत तकलीफ से वहाँ पर जाते हैं और हमें बहुत परेशानी होती है। हमें जिद बरसों से पड़ी बेड़ियों को तोड़ने की। परेशानी होती है जाने में, 3 से 4 किलोमीटर दूरी पर हमें पैदल चलकर जाना पड़ता है। वहाँ पर कोई सुविधा भी नहीं है और रास्ते में लड़ाइयाँ भी होती है। जिद रास्ता छोड़कर आगे बढ़ने के बजाय रास्ता ठीक करने की। बाहर जाते हैं लड़के, हमारे साथ छेड़खानियां भी करते हैं। पेरेंट्स बोलते बेटा स्कूल छोड़ दो। पेरेंट्स कब तक हमारा साथ देंगे? जिद जो मिला उसी में रहने के बजाय और आगे बढ़ने की। ऐसे बिल्कुल भी हिलने वाले नहीं है, चाहे हमारी जान क्यों नहीं चली जाए, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं बिल्कुल भी। जिद हक पाने की। यहाँ पर आए थे, विदाई जी के जाने के बाद जो यहाँ पर हुआ था आपने देखा था। जिद हक दिलाने की। अगर 1 महीना बैठा पड़े तो 1 महीना बैठेंगे हम यहाँ पे, मर जाए बोला। जिद गलत को सही करने की। हमारे साथ यहीं पे धूप में बिठाओ, अगर ये देश के सच्चे नागरिक हैं तो, अगर नहीं है तो यहाँ से चले जाए। हमारी इनकी झूठी तसल्ली कोई जरूरत नहीं है हमको। जिद सहने के बजाय सुधारने की। 8 दिन हो गए ये लड़कियां यहाँ पर पड़ी हुई भूखी पिसाई। इनके क्या गौर है बताओ आप? कौन सा है, कौन सा मंत्री है, कौन सा मुख्यमंत्री है, कौन शिक्षा मंत्री है, बताओ आप? कौन सा इनको धीर दे के गया कि आप के लिए स्कूल बनेगा 2 क्लास तो बढ़ाने के लिए? कुछ ऐसा ही ठान कर हरियाणा के एक गांव की कुछ बेटियां जिद कर बैठी। इनकी भी जिद थी कि अब वो नहीं होगा जो बरसों से होता आया है। हम यहाँ पे धरना टेक के बैठे हैं, अगर हमारे पास तक स्कूल होगा तो हम यहाँ से उठेंगे। इनकी भी जिद थी कि अब वो ऐसा कुछ नहीं सहेंगी जो बरसों से इनके गांव की बेटियां सहती आई हैं। आज से 17 साल पहले कही थी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। 2000 में बात कही थी कि हम +2 तक करेंगे। 17 साल हो गए उन बातों का। बदलाव की मिसाल बनी है हरियाणा के रेवाड़ी में कोठड़ा गांव की ये बेटियां, जिन्होंने 8 दिन के संघर्ष से एक ऐसी मिसाल कायम कर दी जिसे बरसों तक याद किया जाएगा। इनकी जिद के आगे सूबे की खट्टर सरकार को भी घुटनों पर आना पड़ा। इन लड़कियों के संघर्ष की कहानी शुरू होती है 10 मई 2017 से। इसी दिन रेवाड़ी के गोठड़ा गांव की 80 से ज्यादा लड़कियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। इन लड़कियों की एक ही जिद थी, गांव में 10वीं तक का जो स्कूल है उसे 12वीं तक किया जाए। लड़कियों की इस मांग की वजह प्रशासन पर भी सवाल उठाती है। दरअसल इन लड़कियों के गांव में पढ़ने वाला स्कूल सिर्फ 10वीं तक था, इसलिए 10वीं के बाद इन्हें करीब 3 किलोमीटर दूर दूसरे गांव के स्कूल में जाना पड़ता। इस रास्ते में मनचलों ने आतंक मचा रखा था। स्कूल के रास्ते में मनचलों के हौसले इतने बुलंद थे कि लड़कियों का स्कूल जाना मुश्किल हो गया। आए दिन लड़कियों के साथ छेड़खानी की जाती। ये आतंक इस कदर बढ़ चुका था कि माता पिता बेटियों के स्कूल से लौटने तक किसी अनहोनी से घबराए रहते थे। में होना चाहिए, वो 2-3 किलोमीटर दूर जाती है पढ़ने के लिए बच्चे, तो वहाँ उनके साथ छेड़खानी होती है। वो हेलमेट लगा लेते हैं, फिर बता दो बच्चों को कितनी परेशानी होती है। जी हम सरकार की ऑर्डर हम कहाँ से जत रहा है, हम तैयार था तो सरकार क्यों नहीं कर रहे हमारी ऑर्डर है? ये लड़कियां देखा कतरा तड़फन लग रही थी, इसमें मारी भी से मेरी पोती भी आऊँ इसमें 2-3। मनचलों से बचने के लिए इन लड़कियों ने हिम्मत दिखाई। वो स्कूल छोड़कर घर पर बैठने के बजाय अंचल पर बैठी और सरकार से अपने गांव के स्कूल को ही 12वीं तक करने की मांग की। इन्होंने संघर्ष का जो रास्ता चुना वो इतना आसान नहीं था। तपती गर्मी में भूख और प्यास से लड़ते हुए अनशन पर बैठी कई लड़कियां अस्पताल पहुंच गईं। कई अनशन स्थल पर ही बेहोश हो गईं, लेकिन अपनी जिद से पीछे नहीं हटी।
संघर्ष की मिसाल बनी ये लड़कियां न झुकी न डरी, फिर चाहे वो राज्य सरकार का मंत्री हो या फिर अफसर। शुरू हो गया है, पर कोई भी यहाँ पर आकर वो अपग्रेडेशन का लेटर विद पोस्ट कोई भी यहाँ पर आकर नहीं दिया है। सुनी बातों पर हम विश्वास नहीं करते। हमने वो क्योंकि बहुत विश्वास कर लिया। हम कह रहे हैं हमें लिखित चाहिए, तो लिखित आके देके जाएगा तभी हम उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे। इनके रुख ने बता दिया कि इन्हें आश्वासन नहीं अधिकार चाहिए। इसी मांग के साथ शुरू हुई ये जंग 8 दिनों में उस मुकाम तक पहुंच गई जिसकी शायद किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। कच्चा चिट्ठा में हम आपको दिखाएंगे इन बेटियों की 8 दिन के संघर्ष की वो कहानी जो देश की हर बेटी और हर माता पिता के लिए एक सबक है। तो हरियाणा की ये 80 बेटियां जिन्होंने अनशन किया, जब इन्होंने शुरुआत की हुई होगी तो इन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि वो एक ऐसी कहानी लिखने जा रही हैं जो पूरे देश के लिए मिसाल बन जाएगी। लेकिन इनके अनशन ने पूरे देश को हिला दिया। एक नींव पड़ चुकी है। इन बेटियों ने हक और इंसाफ के लिए संघर्ष का जो रास्ता ये चुना है उसमें चुनौतियां थी। इसके बावजूद वो ना तो डरी और ना ही डिगी। टीचरों के अभाव में दूसरे गांव में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जिन बच्चियों के साथ ये छेड़छाड़ हो रही है वो यहाँ से 3 किलोमीटर दूर है। या तो हमें लिखित दो, नहीं तो हमें जहर लेकर दे दो, हम अपनी बच्चियों का कर देंगे। यहाँ से पढ़ना चाहती है, भी कुछ पढ़ना चाहती है, इनकी मांगे पूरी क्यों नहीं कर रही सरकार? इनकी हालत इतनी बिगड़ी हुई है, आप देख रहे हो। एक लड़की को एम्बुलेंस में बैठा के ले जा रहा है। हमारी मांगे जायज है लेकिन उनको नाजायज लग रही है। वो तो बोलते हैं राजनीतिक। वो एक बार आके हमारे सामने तो बोलो। ये उस संघर्ष के 8वें दिन की तस्वीरें हैं जो अब पूरे देश के लिए मिसाल बन गया। लेकिन ये लड़ाई आसान नहीं थी। मनचलों से परेशान होकर जब इन बेटियों ने अनशन की शुरुआत की तो किसी को खबर नहीं हुई। इनके जज्बे को सबसे पहला साथ मिला इनके खुद के माता पिता का। दूर जाती है पढ़ने के लिए बच्चे, तो वहाँ उनके साथ छेड़खानी होती है। वो हेलमेट लगा लेते हैं, फिर बता दो बच्चों को कितनी परेशानी होती है। हमारी लड़कियाँ 3 किलोमीटर दूरी पे जाती है, वहाँ पर छेड़खानी होती है और बारिश का मौसम भी खराब हो जाता है। बच्चे कुछ भी कह सकते हैं। हम बेटियों के माँ बाप आगे आए तो गांव के दूसरे बड़े बुजुर्गों ने भी हाथ बढ़ाया। गांव के सरपंच भी इन बेटियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हो गए। सरकार को ही पता होगा कि क्यों नहीं आ रहे। बाकी हमें ये भाई बच्चों की मांग पूरी करनी चाहिए। इतना चलो ठीक है, नॉर्म्स का होता है, लेकिन अब इतना थोड़ी होता है कि भाई बच्चे इतने परेशान हो रहे तो सब देखना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन भी चला रखा है पीछे अभी सरकार ने, तो वो सब देखते हुए करना चाहिए मेरे हिसाब से। मामला बढ़ता देख प्रशासन ने अपनी ओर से इसे खत्म कराने की कोशिश की। वो वादों का पिटारा लेकर इन बेटियों के पास पहुंचा, लेकिन उन्होंने तो कुछ कर गुजरने की ठान ली थी। कोई भी यहाँ पर आकर वो अपग्रेडेशन का लेटर विद पोस्ट कोई भी यहाँ पर आकर नहीं दिया है। सुनी बातों पर हम विश्वास नहीं करते। हमने वो क्योंकि बहुत विश्वास कर लिया। हम कह रहे हैं हमें लिखित चाहिए, तो लिखित आके देके जाएगा तभी हम उठेंगे, नहीं तो नहीं उठेंगे। हम यहीं पर मर जाएंगे पर यहाँ से नहीं उठेंगे। अब तक बेटियों की ये लड़ाई मीडिया की सुर्खियां बटोर चुकी थी। देश के एक गांव में 80 बेटियां आगे बढ़ने की खातिर धरने पर अनशन पर बैठ गई थी और इस हैरत अंगेज कहानी के सामने आते ही सरकार पर सवाल उठने लगे। बहुत बड़ा मुद्दा, बहुत संजीदा मुद्दा उठाया है इन बच्चियों ने। बेटियों की जंग आगे बढ़ने लगी, पूरे देश में फैलने लगी। सरकार पर तीखे हमले शुरू हो गए। इसीलिए अब बारी सरकार के जागने की थी। सूबे में बीजेपी की सरकार है, इसीलिए पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सबसे पहले बेटियों से मिलने पहुंचे। अनशन के 8वें दिन बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अरविंद यादव अनशन स्थल पर पहुंचे। उनके यहां पहुंचने पर जो कुछ हुआ उसकी शायद उन्होंने भी कल्पना नहीं की थी। विधायक जी यहाँ पर आए थे। विधायक जी के जाने के बाद जो यहाँ पर हुआ था आपने देखा था। उसी का परिणाम बेटे, ये सुखद परिणाम आप लोगों के सामने आने वाला, चिंता नहीं करो। सर एक मिनट हमने बस अपडेट नहीं कर सकते। तो क्या तो गौशाला खोल दिया, धर्मशाला बना दीजिए स्कूल को। 8 दिन से भूखी प्यासी इन लड़कियों को नेताजी ने काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाए।
मीडिया ने साथ दिया है, लेकिन अब मीडिया को देख के सरकारें नहीं चला करती हैं। सरकार के तरीके अपने तरीके से मीडिया अरे ऐसे सरकारें नहीं जाती बेटे, चिंता ना करो। अच्छा बेटे। नेताजी की झोली में दलीलें थी, वादे थे जिनका उन्होंने बखूबी इस्तेमाल किया, लेकिन ये भी काम न आए। अब तक नेताजी को ये समझ आ चुका था कि वक्त वादों का नहीं है बल्कि कुछ करने का है। वो जितना समझाने की कोशिश करते, विरोध उतना ही बढ़ता जाता। इसीलिए मजबूरन उन्हें अनशन स्थल से बैरंग लौटना पड़ा। इस बीच 8 दिन से भूखी प्यासी कुछ और लड़कियों की तबीयत बिगड़ गई, जिन्हें अस्पताल में दाखिल करवाना पड़ा। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ से करीब 350 किलोमीटर के फासले पर हो रहे इस अनशन ने सरकार में तगड़ी हलचल मचा दी। का जो विद्यालय है उसका दर्जा हमने बढ़ा दिया है और डीओ और हमारा जो डिप्टी कमिश्नर है उन्होंने एक प्रिंसिपल वहां डिप्यूट कर दिया है, जो कल से ही वहां 10+2 में 10वीं तक के विद्यार्थी हैं और वो एडमिशन का प्रोसेस वहां जारी करें। शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा खुद सामने आ गए। शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार ने लड़कियों की मांगे मान ली हैं, लेकिन न्यूज 18 इंडिया ने जब उनसे इस बारे में और सवाल पूछे तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर चले गए। आप इस्तीफा देंगे सर? ठीक है, हमने जो कहना था कह दिया है। सर आप इस्तीफा देंगे, गलत किया आपने। 80 बेटियों की जिद के साथ पूरा देश जिस तरह से खड़ा होता दिख रहा था, हरियाणा सरकार ने समझ लिया कि अब वक्त झुकने का है। हारकर सरकार ने स्कूल को 12वीं तक किए जाने का आदेश तुरंत ही जारी कर दिया। प्रक्रिया शीघ्र से शीघ्र आरंभ कर दी जाएगी। जैसा मैंने आपको पहले भी बताया कि जो ये स्कूल था अपग्रेडेशन के नॉर्म्स पूरे नहीं करता था, परंतु बच्चियों की डिमांड को देखते हुए ही सरकार ने इस निर्णय को माना है। कल ही एजुकेशन मिनिस्टर साहब ने अनाउंसमेंट करी थी और आज ही ये लेटर उन्होंने दे दिया है। सरकार का आदेश आने के बाद इलाके के डिप्टी कमिश्नर और बीजेपी नेता अरविंद यादव एक बार फिर अनशन स्थल पर पहुंचे और इन जाबाज बेटियों को सरकार के आदेश की कॉपी दिखाई। अब जश्न मनाने की बारी इन बेटियों की थी। इसी पल के इंतजार में 8 दिनों से भूखी प्यासी बैठी इन बेटियों को प्रशासन ने जूस पिलाकर अनशन तोड़वाया। आपको लगा था कि ये अनशन टूट जाएगा, आज ये नहीं लगा था कि अनशन टूट जाएगा। अब जो मांग आप लोगों ने करी थी वो पूरी हो गई है। हाँ, यस पूरी हो गई। सरपंच साहब आप बताइए, मांग पूरी हो गई आपकी। आज मीडिया की वजह से भी आपको काफी अच्छा सपोर्ट मिला है। मैं सभी मीडिया प्रभारियों को धन्यवाद करता हूं और मेरे सारे ग्रामवासियों का, इन बस्तियों का और हरियाणा सरकार, भारत सरकार सभी का धन्यवाद करता हूं, डीसी साहब का। 8 दिनों के संघर्ष से इन बेटियों ने वो कर दिखाया जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। खास बात यह है कि इन बेटियों ने न तो हिंसा का रास्ता अपनाया, न ही कोई ऐसा काम किया जो कानून की नजर में गलत हो। इसके बावजूद उन्होंने दिखाई तो सिर्फ जिद, वो जिद जिसके आगे सरकार को झुकने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो हरियाणा की इन बेटियों के संघर्ष से न सिर्फ इन्हें अपने ही गांव में स्कूल मिला, बल्कि सरकार को मंचलों के आतंक पर लगाम लगाने के लिए भी कदम उठाने पड़े, जिसकी वजह से ही ये अनशन शुरू हुआ था। अरे ये क्या कर रही है? आज ना दीदी फिर से रो रही थी। क्यों? दीदी कह रही थी उसे स्कूल जाना है, तो पापा ने बोला तू स्कूल नहीं जा सकती। 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना की शुरुआत की थी। ये पहल हरियाणा से ही की गई। अब हरियाणा में बेटियों के इस आंदोलन से विपक्ष ने इसी योजना पर सवाल दाग दिए। हरियाणा में प्रधानमंत्री गए थे तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ इन्हें इतना बड़ा डंका पीटा वहाँ और उसकी पोल खुल गई रेवाड़ी में।
सियासत के सवाल सहूलियत के हिसाब से होते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि पूरे देश में बेटियों को उस आजादी की दरकार है जिसकी वो हकदार हैं। हरियाणा की इन बेटियों की परेशानी वो मनचले थे जिनकी वजह से वो स्कूल नहीं जा पा रही थीं। इनका आतंक गांव में शराब की एक दुकान के आसपास था। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम उस दुकान के पास भी पहुंची। बच्चियों ने 8 दिन से लगातार अनशन किया था। वो अनशन सिर्फ इसलिए किया था क्योंकि ये 3 से 4 किलोमीटर की रेंज में ये सड़क है। देखिए सुनसान सड़क है। इस सुनसान सड़क में इक्का दुक्का गाड़ियां जरूर दिखती हैं, लेकिन अमूमन कोई अधिकतर यहाँ पर इंसान नहीं दिखता। हमने यहाँ कुछ लड़कियों से भी बात की जिन्होंने मनचलों की शर्मनाक करतूतें बताई। जैसे ही हम यहाँ पे पहुँचते लड़के बाइक लेके निकलते और हमारे चारों ओर घुमा के हमारा दुपट्टा खींच के कहीं फेंक देते थे। रेवाड़ी की बेटियों का ये अनशन जीत के जश्न के साथ खत्म तो हो गया, लेकिन हरियाणा के आंकड़े बताते हैं कि वहाँ महिलाओं के लिए अभी बहुत कुछ करने की जरूरत बाकी है।